नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हेल्दी वर्ल्ड पे स्वागत है। मैं अपनी सहयोगी श्रीमती सोनल के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी समस्या लेकर आई हूँ, जो कहने को तो छोटी सी है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत बड़ी भी हो जाती है और कई लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। ये है सिर दर्द। सिर दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है कभी कभी। अगर आपको सिर दर्द एक आध दिन हो रहा है, आपने पेन किलर खाई, सो गए थोड़ी देर, सिर दर्द ठीक हो गया, तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार सिर दर्द रह रहा है तो आपको इसका हल ढूंढना पड़ेगा। योगा में इसके लिए बहुत सारा कुछ है। उसमें योगा शुरू करने से पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह भी जरूर करनी होगी। आप अपना चेकअप करवाएंगे और देखेंगे कि सिर दर्द की असली वजह क्या है। अगर कोई बड़ी वजह निकल कर नहीं आती है और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे तनाव हो गया, नींद ना आना हो गया, या फिर गैस वगैरह की प्रॉब्लम से भी सिर दर्द होता है, और भी कई सारी समस्याएं ऐसी छोटी मोटी घरेलू हो जाती हैं, उनको आप योगा और अपनी दिनचर्या को सुधार कर, अपनी डाइट को सुधार कर ठीक कर सकते हैं। तो क्यों ना उसे अपना लिया जाए। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ क्रियाएं लेकर आई हूँ। पहले ये मेरी सहयोगी सोनल आपको करके दिखाएंगी। सबसे पहली क्रिया में सीधे खड़े होना है, एड़ी पंजे लगभग मिला के रखने हैं। अगर आपको मिलाने से चक्कर आ रहा है तो आप थोड़ा डिस्टेंस भी दे सकते हैं। सामने देखना है, सिर और गर्दन कमर सब सीधी, हाथ थाइस की साइड में रखने हैं। पलकें झुकाकर जमीन की तरफ देखिए, अपने पैरों से थोड़ा आगे, गर्दन नहीं झुकानी है। ध्यान को माथे पे केंद्रित करिए, आईब्रोज के सेंटर में, और लंबे गहरे सांस लीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि जो सांस आपने लिया है वो माथे की एक बीच वाली जगह पर आईब्रोज के सेंटर में छूकर आ रहा है और जा रहा है। आरंभ में आप इस क्रिया को 5 बार करिए, 1 वीक तक। उसके बाद फिर आप इसे 10 बार करिए और फिर 25 बार इस क्रिया को करिए, कम से कम धीरे धीरे। इसके बाद आपके पास मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट। ये बहुत आसान क्रियाएं हैं जो कि एकदम शुरू कर रहे हैं योगा, जिन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं वही क्रियाएं लेकर आपके पास आई हूँ। आप गर्दन को झुकाइए, धीरे धीरे चिन को नीचे ले आइए। गर्दन के पीछे आप ध्यान केंद्रित कीजिए इस जगह पर, और फिर से लंबे गहरे सांस लीजिए। इसका भी वही है, 5 बार शुरू में कीजिए, फिर 10 बार, फिर लास्ट में 25 बार तक कम से कम ले आइए। अगली क्रिया, सिर को धीरे धीरे थोड़ा ऊपर ले जाइए, सिर के पीछे ध्यान केंद्रित कीजिए। सिर के पीछे आप ऐसा महसूस कीजिए कि जो आप सांस ले रहे हैं वो इस जगह तक छू के आ रहा है और जा रहा है। लंबे गहरे सांस लीजिए। इसका भी वही है, 5 बार, फिर 10 बार, और फिर कम से कम 25 बार करना शुरू। मैं आपको एक आसन बता रही हूँ जो कि तनाव भी दूर करेगा और आपको गैस वगैरह की समस्या से भी निजात दिलाएगा। तो बैठ जाइए सोनल, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे ले जाइए। एक पैर के अंगूठे पे दूसरे पैर का अंगूठा टच कराना है। आगे से घुटने मिलाइए, कमर और गर्दन सीधी, हाथ भी सीधे, नजरें सामने रखिए। इसमें नजरों, आंखों की पलकों के लिए 2-3 तरह की वो है। मैं इसमें आंखें सामने रख पा रही हूँ। इसमें कुछ देर बैठना है इस क्रिया में, इस योगासन में, वज्रासन में। ये बहुत ही अच्छा आसन है, बड़े आराम से हो जाता है। इसको खाना खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। पाचन क्रिया को मजबूत करता है, लेग्स, पैरों की हड्डियों को मजबूत करता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है, गैस वगैरह की समस्याएं से निजात दिला देगा। और इसके साथ ही साथ अवसाद, मानसिक तनाव, कुंठा, इन सबको भी दूर करता है। डिप्रेशन वगैरह, ये सब जो सिर दर्द की समस्याएं हैं, लगभग काफी हद तक ये कम कर सकता है। लेकिन इसका आपको नियमित अभ्यास करना होगा। योगा का आप जो भी क्रियाएं अपनाते हैं, जो भी योगासन या प्राणायाम जो भी करते हैं, उनको नियमित करिएगा, तभी उसमें आपको फायदा मिलेगा। ये दूसरा आसन है सुप्त पवन मुक्त आसन। तो इसमें आपको जमीन पर पीठ के बल लेट जाना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, हाथों से लेफ्ट लेग घुटने को पकड़िए, राइट लेग को ऊपर उठाइए, थोड़ा सा इधर से सिर को ऊपर उठाइए,
पैर के अंगूठे की तरफ देखने की कोशिश करिए। 2 मिनट के बाद इसको छोड़ देना है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट राइट लेग को फोल्ड कीजिए, उसी तरह से पैर को ऊपर उठाइए। हाँ, वापस आइए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, फोल्ड कीजिए, हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, सिर ऊपर उठाइए, छोड़ दीजिए, उठ के बैठ जाइए। तो ये था सुप्त वनमुक्तासन। पेट की गैस से फौरन निजात दिलाता है ये, लेकिन नियमित अभ्यास करना पड़ेगा इसका भी। जो भी क्रिया करें योगा से, उसका नियमित अभ्यास कीजिए। इसके बाद मैं प्राणायाम बता रही हूँ आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कई लोग विष्णु मुद्रा लगाकर करते हैं, ऐसे नाक पर रखना होता है। लेकिन अगर विष्णु मुद्रा आपको लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल भी ऐसे करके नाक को पकड़ सकते हैं। तो आपको पहले राइट साइड से अंगूठे से नाक को बंद करना है, लेफ्ट से पूरा सांस अंदर खींचिए। हाँ, अब लेफ्ट को बंद कर, राइट को बंद कर लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। फिर से गहरा सांस, जो साइड खुली है उसी साइड से लंबा गहरा सांस लीजिए, राइट साइड से रोकिए, छोड़ दीजिए। तो ये अनुलोम विलोम है, इसका भी आपको नियमित अभ्यास करना चाहिए। और ये अवसाद और कुंठा से ग्रस्त अगर आप रहते हैं अक्सर, तो आप कोई ना कोई अपनी हॉबी लीजिए और जिस चीज से आपको खुशी मिलती है आप दिन में एक आधी बार वो प्रोग्राम जरूर कीजिए। वो आपको खुद सोचना है कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। जैसे कई लोग होते हैं उनको छोटे बच्चों के साथ खेलकर ही खुशी मिल जाती है काफी, वो उनके पास जाते हैं, थोड़ा खेलते हैं, बातें करते हैं, अपनी रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में कहीं छोटे बच्चे मिल ही जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको छोटे बच्चों को देखकर ही चिढ़ मच जाती है कि ये शोर मचा रहे हैं, ये कहना नहीं मान रहे हैं। तो अगर मैं उन लोगों को ये सलाह दूं कि आप छोटे बच्चों से खेलिए, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेंगे ये तो हमारा अवसाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो काम करिए दिन में। कोई हॉबी अपना लीजिए, म्यूजिक सुनिए, बच्चों के साथ खेलिए, स्विमिंग करने चले जाइए, योगा करिए। सबसे बढ़िया तो योगा ही है, आप योगा करके खुश रह सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि काफी हद तक आपकी समस्याओं से निजात मिल गई होगी। भ्रामरी प्राणायाम भी है जिससे कि अवसाद की सिचुएशन में बहुत आराम मिलता है। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड पे बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।